हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू वाइब। चलो आज बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। क्लास 9 का वेरी फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहले हुआ क्या। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें द बेस्टाइल इवेंट। साइड में आपको ये दिख रहा होगा कि भाई ये क्या है, लोग इतने ज्यादा यहाँ पे इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, और ये बिल्डिंग क्या है? तो बच्चों ये बिल्डिंग है बेस्टाइल फोर्ट। ठीक है, ये बेस्टाइल का फोर्ट है, जिसमें देखो यहाँ पे ये सारे के सारे लोग हैं, और देखो हर जगह धुआं धुआं उठ रखा है यहाँ पर। ये सब दिखा रहा है डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आखिर ये डिस्ट्रक्शन है क्या और ये क्यों हो रहा है। देखो, 14 ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। ठीक है, 1789 में 14 जुलाई को पेरिस जो सिटी थी ना, उसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी थी। मतलब पेरिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उथल-पुथल हो गई। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने लग गए थे। क्यों? उसका रीज़न क्या था? देखो रीज़न था, क्या था? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स। किंग ने जो है ट्रूप्स होता है बच्चों सैन्य दल। ठीक है? किंग ने कमांड मतलब आदेश दे दिया था अपनी ट्रूप्स को, अपने सैन्य दल को, कि भाई सिटी के अंदर जाओ। कौन सी सिटी के अंदर? पेरिस में जाओ। और क्या, जाकर के क्या, और र्यूमर्स ये थे। र्यूमर्स क्या होते हैं बच्चों? अफवाहें। र्यूमर्स ये था कि राजा ने बोल दिया अपनी आर्मी को ओपन फायर करने के लिए किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर, और उनकी जो फसलें हैं वो सब क्या बर्बाद कर दो। तो भाई कोई भी हुआ, ठीक है, आप हो मैं हूँ, अगर हमारे ऊपर कोई ओपन फायर करने कह दे या फिर हमसे ये बोल दे कि भाई हमारी जो बिजनेस है या फिर हमारा जो, उस टाइम पे तो यूरोप में क्या होता था, फार्मिंग ही होती थी, तो फिर फार्मर्स की फसल खराब करने के लिए अगर कोई बोल दे तो फिर भाई गुस्सा तो आएगा ना। तो इसलिए कितने 7,000 मैन एंड वुमेन्स, ठीक है, कितने 7,000 आदमी और औरतें मिलकर के एक साथ इकट्ठा हो करके कहाँ जाते हैं? टाउन हॉल में, और वहां पर सोचते हैं कि भाई क्यों ना एक पीपल्स मिलिशिया बना ली जाए। पीपल्स मिलिशिया क्या होती है? लोगों की जो आर्मी होती है, लोगों की जो गुस्सैल आर्मी होती है, जब लोग बदला लेने के लिए निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बदला किससे ले रहे हैं? वो राजा ने जो अपनी ट्रूप्स भेजी थी उनसे बदला लेंगे। तो उनके खिलाफ एक पीपल्स मिलिशिया खड़ी कर दी थी, यानी कि लोगों की एक आर्मी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। वो क्या करा उन्होंने? जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ना, राजा की जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, ठीक है, उसके अंदर वो गए। किस लिए? सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं बच्चों? आर्म्स होती हैं, ये हाथ वाली आर्म्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आर्म्स हो रही है। जैसे मान लो गोली, बारूद, ठीक है, और जो गन्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर आर्म्स का मतलब ये है। फिर देखो फाइनली तो ये सब लोग जो हैं यहाँ पर 7,000 लोग, वुमेन्स, 7,000 मैन और वुमेन्स मिल करके इकट्ठे होकर के क्या बनाते हैं? पीपल्स मिलिशिया, यानी आर्मी अपनी ही, ठीक है, गुस्सैल आर्मी जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मारपीट करने जा रहे हैं, और कहाँ घुस जाते हैं? गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में। फाइनली इसके बाद में देखो क्या, एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड, कुछ 100 ये लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं ये? मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? बेस्टाइल है, जो क्या है? एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, एक क्या है? कैद खाना है या फिर जेल है, जहाँ पे लोगों को रखा जाता था। ठीक है, फिर ये क्या है? जहाँ पे वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम एम्यूनिशन, देखो एम्यूनिशन जो वर्ड है वही आपकी आर्म्स भी कहलाई जाती है। तो एम्यूनिशन जो है वो भी आपकी आर्म्स या फिर हथियार ही कहलाए जाते हैं। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। और यहाँ पे लड़ते झगड़ते क्या, जो कमांडर था बेस्टाइल का वो मारा गया, और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स, बेस्टाइल था क्या? बेस्टाइल थी एक जेल, जहाँ पे जाहिर सी बात है प्रिजनर्स जरूर से होंगे, तो प्रिजनर्स को क्या रिलीज कर दिया। हालांकि वो अलग बात है कि प्रिजनर्स सिर्फ कहने को सिर्फ 7 ही थे, लेकिन बेस्टाइल के अंदर जितने भी प्रिजनर थे जो ये 7 थे, उनको क्या रिलीज कर दिया गया, और बेस्टाइल का कमांडर जो था उसको क्या मार दिया गया। येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। बेस्टाइल से क्यों हेट कर रहे थे? पेरिस के अंदर जो ये कैद खाना था, इससे क्यों नफरत करते थे लोग? इससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो राजा की क्या दिखाता था? डेस्पोटिक पावर को। तो हमने यहाँ से क्या जाना कि भाई राजा की जो डेस्पोटिक डेस्पोटिक बच्चों होता है, डेस्पोटिक होता है ऑटोक्रेसी, या फिर एक ऐसा रूल या फिर अपनी पावर को किसी के ऊपर थोपना। तो राजा यहाँ पे क्या करता था? अपनी पावर को जबरदस्ती लोगों पर थोपता था। ठीक है, और क्या करता था? बेस्टाइल में ले जाकर के उन्हें पटक देता था। बेस्टाइल में जो ये 7 प्रिजनर्स थे ना, हो सकता है कभी ना कभी इन प्रिजनर्स ने किंग के अगेंस्ट गए हों। ठीक है, तो इसलिए क्या, ये जो बेस्टाइल था वो राजा की डेस्पोटिक पावर को दर्शाता था, दिखाता था। इस वजह से जो है बेस्टाइल को हेट किया जाता था सबके द्वारा। ठीक है,
सबके बेसिकली कौन? जो गरीब वगैरह लोग होंगे, ठीक है? जो फार्मर्स होंगे। द फोर्ट्रेस वाज़ डेमोलिश्ड, जो ये बेस्टाइल था ना, डेमोलिश्ड का मतलब होता है तोड़-फोड़ दिया, एकदम खराब कर दिया। एंड जो स्टोन फ्रेगमेंट्स और इसके जो टूटे-टूटे टुकड़े थे ना, वो मार्केट में बेच दिए गए, ठीक है? क्या जैसे बोलते हैं ना रद्दी के भाव बेच देना, ठीक है? क्यों बेच दिए गए? क्योंकि बेस्टाइल देखो राजा की डेस्पोटिक पावर को दिखाता था। बेस्टाइल में से उन्होंने थोड़े बहुत स्टोन मतलब तोड़ा-फोड़ी जो मचाई और वहाँ से वो फ्रेगमेंट्स उठा करके मार्केट में ले जा करके बेच दिए। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहे थे कि भई राजा की जो ये बेस्टाइल है नहीं हमारे सामने कुछ भी नहीं है और देखो हमने तुम्हारे बेस्टाइल के जो ये पत्थर हैं ये ले जा करके कहाँ बेच दिए हैं? मार्केट्स में, रद्दी के भाव, ठीक है? और ये डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, ठीक है? The days that followed saw more rationing both in Paris and the countryside. देखो बच्चों कंट्री साइड क्या होता है? शहरी इलाके के आसपास के जो गांव इलाके होते हैं उसको बोलते हैं हम कंट्री साइड, ठीक है? तो देखो दिन पर दिन क्या हो रहा था? पेरिस के अंदर रोज लूटपाट हो रही थी, गांव की तरफ लूटपाट हो रही थी, मतलब पेरिस के आसपास के सब एरियाओं में क्या हो रही थी? लूटपाट और केसेस और ज्यादा बिखरते जा रहे थे, ठीक है? मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ज़्यादातर लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो प्राइस जैसे हमारा स्टेपल डाइट क्या है? स्टेपल डाइट क्या होता है? रोज़ के खान-पीन वाली चीज़ है, ठीक है? हमारी स्टेपल डाइट क्या है? दाल, चावल, रोटी। लेकिन क्या यूरोप में जो है स्टेपल डाइट क्या है? ब्रेड वगैरह, ठीक है? तो लोग जो है प्रोटेस्ट करते दिखते थे कि ब्रेड के जो प्राइसेज़ हैं वो भी इतने हाई हो रहे हैं भैया, प्रोटेस्ट करो। तो वो इसलिए प्रोटेस्ट करते थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक तो हिस्टोरियंस ने क्या कहा है इस टाइम तक उन्होंने देखा था कि एक चेन ऑफ इवेंट शुरू होगी देखो भाई जैसे मान लो आपके क्लास में किसी बच्चे से लड़ाई हो गई बहुत खतरनाक वाली ठीक है ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले दिन उसकी शक्ल देखी और एकदम जाकर उसको घूस दिया ऐसा कुछ नहीं होता थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके इवेंट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे करके थोड़ी कहा सुनी होती है जिससे आपको वो इंसान इतना बुरा लगने लगता है कि आप उसको मारने पे या लड़ने पर उतर आते हो ठीक है तो इसलिए क्या फ्रांस के लोग कोई पागल तो नहीं थे ठीक है कुछ ना कुछ हल्के हल्के करके हो रहा था जिसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो वही बेस्टाइल पर जाकर के हमला करने लगे ठीक है देखो कितना डिस्ट्रक्शन फैलाया है इन्होंने हर जगह धुआं 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 उठ रहा है अल्टीमेटली लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स मतलब क्या हल्के हल्के करके जो कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो रहा है ठीक है कभी कोई प्रोटेस्ट करने निकल रहा है कभी फ्रांस के किसी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है कभी बेस्टाइल में कुछ हो रहा है ठीक है कभी कोई जाकर के राजा के सामने प्रोटेस्ट कर रहा है कभी कोई ग्रुप जा रहा है इसकी वजह से क्या फ्रांस का जो राजा था वो हट मतलब फ्रांस में जो मोनार्कियल सिस्टम था वो केम टू एंड होने लग गया मतलब क्या फ्रांस में जो मोनार्कियल सिस्टम था वो खत्म होने की कगार पर आ गया था किस वजह से प्रोटेस्ट की वजह से रिवॉल्यूशन की वजह से ठीक है तभी तो इस चैप्टर का नाम ये क्या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन तो हम आगे जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ये क्यों हुआ था और किस लिए हुआ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है कि हाँ भाई आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुछ पार्ट कंप्लीट किया है कुछ पार्ट समझा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें